प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2027 के एग्जाम के लिए आप लोग बहुत दिन रात मेहनत करते होंगे। और इसी को देखते हुए मैं एक शॉर्ट वीडियो शूट कर रहा हूं और जिसमें क्वेश्चन है धमनी और शिरा में अंतर। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रश्न आते हैं और बच्चे ना लिख पाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि अंतर लिखना थोड़ा टफ हो जाता है। बट हमने है एकदम देहाती भाषा जिसको बोलते हैं हम लोग, बिहारी ठेठ देहाती भाषा को यूज किए हैं। हम लोग एकदम सरल साधारण भाषा के प्रयोग किए हैं। और आइए हम धमनी और शिरा को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और कैसा लगेगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता होगा तो मेरे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आइए क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं। यहाँ सवाल है कि धमनी और शिरा में अंतर को बताइए। बच्चे कभी कभी ऐसे होते हैं कि बच्चे लिखता है तो लिख देते हैं, बट उसका कंडीशन जो होता है वो पता नहीं होता है कि किस कंडीशन से हम लिखे जो हमें पूरा नंबर मिले। बेटा होता क्या है, सबसे पहले जब अंतर वाला क्वेश्चन जब भी पूछे तो हमको उत्तर लिख देना है और लिखेंगे। जैसे यहाँ धमनी और शिरा का जिक्र किया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है और दोनों को हम दो पार्ट में हम कर देंगे। बेटा यहां से आपका यह भी होगा कि ऑब्जेक्टिव भी आपका यहां से कवर हम करवाएंगे। देखिएगा, जैसे धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या मैंने लिखा कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। जस्ट इसका अपोजिट करिएगा तो इसका शिरा का अंतर आपका निकल के आ जाएगा। देखिए एकदम देहाती भाषा का हम यूज किए, एकदम सरल भाषा का यूज किए हैं। आप लोग देखिए कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है तो शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। बेटा अगर आपसे सवाल पूछेगा कि धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है, धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है, तो धमनी में आंसर होगा मेरा कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। और इस बात की किया जाए, अगर दूसरी तरफ हमने देखा कि शिरा में कौन सा रक्त पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्लियर हुआ? दूसरी बात यहां पे कह रहा है कि धमनी में रक्त का प्रवाह जो होता है वो तेज गति से होता है। जो धमनी होता है ना, धमनी में रक्त का प्रवाह बहुत तेज गति से होता है। तो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा कि धमनी में रक्त का प्रवाह किस गति से होता है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा कि धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है। अगर इधर देखा जाए तो अगर शिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताओ कि शिरा में रक्त का प्रवाह किस गति से होता है, तो प्यारे बच्चों शिरा में रक्त का प्रवाह जो होता है वो मंद गति से होता है। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, फिर कह रहा है कि धमनी का रंग जो होता है वो लाल होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि धमनी का रंग कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों आंसर होगा कि धमनी का रंग लाल होता है। अगर इसका अपोजिट किया जाए शिरा, तो शिरा का रंग किस कलर का होता है, तो हम बताएंगे कि शिरा का रंग नीला होता है। क्लियर हुआ? दूसरी बात है कि धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है। धमनी जो है वो अधिक गहराई में पाया जाता है, जबकि शिरा कम गहराई में पाया जाता है। क्लियर? शिरा कम गहराई में पाया जाता है। और यह जो होता है धमनी जो होता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को हम शिरा कहते हैं, धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। जबकि उधर देखा जाए तो शरीर के विभिन्न भागों हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। क्लियर हुआ? प्यारे बच्चों एक बार और रिवीजन करते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है तो शिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है बट शिरा का रंग नीला होता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है बट शिरा कम गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को हम धमनी कहते हैं, बट इधर देखा जाए तो शरीर के विभिन्न भागों यानी हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को हम लोग शिरा कहते हैं। प्यारे बच्चों यही एक छोटा सा प्रश्न था, धमनी और शिरा में अंतर। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।